नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। एक प्रश्न ये उठता है कि सीयूटी 2023 के फॉर्म में जो हम यूनिवर्सिटी ऐड करते हैं, उसके कोर्सेज ऐड करते हैं, उसका आखिर मतलब क्या है। तो एक जवाब आता है कि आप जिस जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे, जो जो यूनिवर्सिटी आप अपने फॉर्म में ऐड करोगे, उन्हीं यूनिवर्सिटीज में आप काउंसलिंग करा पाएंगे, उन्हीं यूनिवर्सिटीज में आपके एडमिशन के चांसेस जो होंगे वो बन पाएंगे। और ये चीज 2022 में बहुत ही अच्छे से फॉलो भी हुई थी। आप जिस जिस यूनिवर्सिटीज को फॉर्म में भरे थे, उन यूनिवर्सिटीज के पास आपके डेटा को भेजा गया था और आप सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटीज में काउंसलिंग अपनी करवा सकते थे। उन्हीं विश्वविद्यालयों में आपके एडमिशन की संभावना रहती है। इस बार यह चीज पूरी तरीके से बदल दिया गया है। आप सीयूटी 2023 के फॉर्म में यूनिवर्सिटी और कोर्स ऐड कर तो सकते हो, लेकिन अगर आपने कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को ऐड नहीं भी किया है, तब भी आप उस यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपने फॉर्म में नहीं ऐड किया, इससे कोई मतलब नहीं है। बस आपने सीयूटी का पेपर दिया हो, सीयूटी का फॉर्म भरा हो, और जो सब्जेक्ट, जो एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, जो टेस्ट पेपर्स की रिक्वायरमेंट है, उन सारे टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट, उन एलिजिबिलिटी को आप अगर फुलफिल करते हो तो कोई नीड नहीं है कि आप फॉर्म में भरे हैं यूनिवर्सिटी को या नहीं भरे हैं। अब यहां पर बात यह आती है कि सर, तो सारा स्ट्रेस फॉर्म में तो यूनिवर्सिटी और कोर्स सिलेक्शन का ही था, तो ये स्टेप तो किसी काम का नहीं। हम अगर मान लीजिए आज हम 4 यूनिवर्सिटी भर के फॉर्म को सबमिट कर दें, हम एडमिशन लेते समय अपना दिमाग लगा लेंगे कहां कहां लेना है। आपकी बात बिल्कुल सही है, आप ऐसा कर सकते हो। पहले मैं ये दिखा दूं, इसका एक मैं प्रूफ दे देता हूं पहले। तो आप अगर इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जाओगे तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन के पेज नंबर 53 पे बहुत साफ यहां पे लिखा है कि आप एडमिशन या काउंसलिंग प्रोसेस में किसी भी यूनिवर्सिटी के, किसी भी इंस्टीट्यूट के, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। इवन आपने उसको अप्लाई नहीं किया है इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। हाँ, यह है कि आप उसके कोर्स के क्राइटेरिया को, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल जरूर कर रहे होंगे। फिर बात आएगी, सर आप जो स्टार्टिंग में इतने, मतलब जो हमने फॉर्म भरते समय यूनिवर्सिटी और कोर्स सिलेक्शन पे इतना जोर दिया था, आपको पीडीएफ दिया था कोर्स वाइज, आपके लिए पूरा तैयार करके मटेरियल की क्या टेस्ट पेपर रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें कौन कौन से कोर्सेज हैं, सारी बातें जो दी गई थी, इसका क्या सेंस रह गया? बिल्कुल सेंस है उसका। उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपने कोई ऐसा गलत काम नहीं कर दिया है। देखिए, यह बात सही है कि इन्होंने ऐसा कह दिया कि आप चाहो तो काउंसलिंग बाद में करवा लेना, भले फॉर्म में नहीं भरे हो। यह बात ठीक है, लेकिन अब एक बात यहां समझिएगा, अगर आप उस पीडीएफ को नहीं देखोगे, यूनिवर्सिटी कोर्स सिलेक्शन वाला, जो कि आपके फॉर्म वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, उससे फायदा क्या होगा? आपको यह पता चलेगा कि आपके टेस्ट पेपर्स की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप जो टेस्ट पेपर सेलेक्ट कर रहे हो, उसके बेसिस पे आप अपने कोर्स के कितने विश्वविद्यालय को टारगेट कर पा रहे हैं। नॉलेज के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है, और जब आप काउंसलिंग करवाओगे तब वो पीडीएफ आपके लिए बहुत रामबाण साबित होने वाला है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप वो चीज कर दिए हैं या फॉर्म में भर दिए हैं तो आप कोई गलती कर दिए हैं। हाँ, बस ये है कि इन्होंने थोड़ा सा कंफर्ट जोन में डाल दिया, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ, बहुत सारे बच्चों ने एक एक यूनिवर्सिटी सिर्फ ऐड किया था, उनको नहीं जानकारी थी, और उस चक्कर में वो कहीं एडमिशन ही और नहीं ले पा रहे थे। तो इस चक्कर में जो अच्छे विश्वविद्यालयों को छोड़ के जो बाकी के नीचे वाले विश्वविद्यालय हैं, उसके सीट्स भी खाली रह गई, क्योंकि कोई एडमिशन लेने गया ही नहीं, क्योंकि वो फॉर्म में किसी ने उसको भरा ही नहीं था। तो इसीलिए शायद इन्होंने इस बार ऐसा किया कि हम ओपन कर देते हैं कि कोई भी आएगा वो काउंसलिंग करवा सकता है, बस सीयूटी का पेपर दिया हो और जो भी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा किया हो, तो कम से कम एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। और पिछली बार ऐसा था कि जब फॉर्म में भरे होगे तभी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो शायद इन्होंने रिलैक्सेशन इसी चीज को मद्देनजर करके किया है यहां पे। तो अगर आपने ऐड कर दिया तो कोई टेंशन नहीं ऐड किया तब भी निश्चिंत रहो। सबसे लेकिन ध्यान से टेस्ट पेपर के सिलेक्शन में, बहुत ध्यान से टेस्ट पेपर के सिलेक्शन में लापरवाही मत करिएगा। उसमें टेस्ट पेपर को ऐसे भरिएगा ताकि आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकें। जो आप तैयार कर रहे हो वो भी ऐसा तैयार कर रहे हो जिससे मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकें। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसा कौन सा है, ऐसा बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है ताकि आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सको, इसके रिगार्डिंग वीडियो ऑलरेडी जा चुका है, डिटेल में मैंने बात किया 20-25 मिनट में। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप आराम से उस वीडियो को देख लेना। सारी बातें उसमें बहुत ही अच्छे से समझाई गई हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, और बाकी मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। इन सब चीजों के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना, बस एक काम करो,
आप शांति से चैनल को फॉलो करते रहेंगे तो जो भी अपडेट्स आएंगे आपको दिया जाएगा, तो आपको किसी भी तरीके से आप गुमराह नहीं होने पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कोई किसी नए अपडेट के लिए नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।